हर एक छोटा 493 का केस इस जजमेंट के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। मैं पूरे लावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात को पूरी तरह से तय कर दिया है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है और ढंग से देखना है। मैं इस तरह की रिक्वेस्ट कभी अपने वीडियो में नहीं करता कि आपको पूरा देखना है और ढंग से देखना है, पर क्योंकि आपके भले के लिए कह रहा हूँ, इसे देखना चाहिए। दोस्तों, इसी के एजुकेटेड करने के लिए आपको कुछ कोर्सेज चलाते हैं। अगर आप उन कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हो तो दिए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लेकर आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो दिए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लेके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सीधे मुद्दे की रफ्त पे आता हूं। खुशखबरी है, इसलिए मेरा एक्साइटमेंट ज़्यादा है, मैं कुछ ज़्यादा फालतू बात करना नहीं चाहता। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि पहले छोटा सा हम समझ लेते हैं हुआ क्या था। पति ने 490 का केस डाला और पति उसको क्वैश कराने के लिए चार्जशीट के समेत माननीय हाई कोर्ट में चले गया। यूपी हाई कोर्ट के अंदर वहां पर इस चीज को चैलेंज किया गया। अब उन्होंने जब इस चीज को देखा तो उन्होंने कहा नहीं, सफिशिएंटली ये हमें लगता है 490 का केस है, यहाँ पे चलेगा। इस पर घबरा कर पति और उसके घर वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मैटर को देखा और जिस तरह से बदी ने भी अपने फैक्ट्स और सब चीज़ों को एविडेंस के तौर पे समझाया, तो उन्होंने इस केस को देखते हुए और जनरली जो ऑब्जर्वेशंस है, बाकी के जो झूठे 490 के केस अक्सर हाई कोर्ट्स के क्वैश नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, उस सारी प्रैक्टिस और उस सारी तैयारी के साथ बाकायदा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था। वो 4 ऑब्जर्वेशन थे। वो 4 ऑब्जर्वेशन जो बताए गए हैं वो मैं आज आपको समझा देता हूँ, आपका पूरा केस खारिज हो जाएगा। इसको आधार लेके चलिएगा। जजमेंट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मिले। देखिए, पहली चीज ये है कि जो पति था उसके अगेंस्ट पत्नी ने कोई प्राइमा फेसी वैल्यू नहीं दी थी। अब प्राइमा फेसी क्या होता है? प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं, और अक्सर पोर्ट और ब्री से बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो उनके ही अरेंज इस लैंग्वेज को यूज किया गया कि भाई प्राइमा फेसी आपको क्या दूंगा। होता क्या है, प्राइमा फेसी का मतलब ये नहीं होता है कि पत्नी ने कोई भी जो बात है वो हमने इस तरीके से कोर्ट को बता दी गई, कुछ फैब्रिकेटेड स्टोरीज बना दी है और बस उसको मैनिपुलेटिवली समझा दिया गया। कोई फैक्ट्स और ग्राउंड्स वहाँ पर नहीं है, जिसको हम अगर आसान भाषा में कहें तो जितनी बातें कही गई हैं उनको साबित करने का वहाँ पे कोई भी तथ्य मौजूद नहीं है और उससे रिलेटेड कोई एविडेंस भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इस ग्राउंड पर खारिज करने योग्य है, क्वैश करने योग्य। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये दिया, जो कि मैं भी कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि अगर आप डाइवोर्स पहले डाल देंगे तो आपका 490 क्वैश हो गई, और इससे रिलेटेड वीडियो मैं यहाँ पर बना भी चुका हूँ। आप जाकर उसे देख सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो भी अच्छा खासा जजमेंट है जिससे डाइवोर्स क्वैश हुआ था, और ये क्वैशिंग ही इसी की रीजनिंग है। तो यहाँ पर पति ने 2 महीने पहले पत्नी के केस लगाने से 2 महीने पहले डाइवोर्स डाल दिया था। पत्नी ने आफ्टर इफेक्ट में इसको रिवेंजियस तरीके से पति पे काउंटर किया 490 डे लगाने, और वहां पर सब बातें मनगढ़ंत तरीके से कही गई, जैसा कि होता है आपके केसेस भी में हो रहा है। और पति अपने सारे क्रूअल्टी के ग्राउंड्स इस अपने डाइवोर्स के केस में दिखा रखा। इन्हें कोई क्रूअल्टी का केस नहीं दिखाया, क्योंकि दोनों क्रूअल्टी के केस है तो मेजॉरिटी उसी को दी है जिसने एविडेंस दिया, और यहाँ पर उसको प्रेफरेंस देते हुए डाइवोर्स के केस में कंसिडर कर दिया गया। ये 2 बातें हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो देवर है, अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा, छेड़छाड़ का केस लगा दिया आपके किसी भाई, भतीजा या रिश्तेदार पे, या फिर वहां पर अटेम्प्ट टू रेप या अटेम्प्ट टू रेप का अलावा रेप का केस लगा दिया 376 375 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी इस तरह की चीज डाली गई। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का फेलियर पूरा दिख रहा था कि वहां पर किसी तरह का कोई मेडिकल एविडेंस नहीं लगाया गया, किसी तरह की कोई संदिग्ध डिटेल्स वहां पर जो निकल कर आ सकती थी उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। बस पत्नी के स्टेटमेंट पे कहती है रेप होता तो रेप हुआ था, बात खत्म। जैसा कि आप लोगों के केस में भी मैकेनिकली होता है। पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह के हीनियस क्राइम के लिए पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हुई है तो ये भी कंसिडरेबल फैक्ट नहीं माना जाए। आओ चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके अंदर ये कहा गया कि देखिए 490 एक क्रूअल्टी का केस है, और क्योंकि ये क्रूअल्टी का केस है तो इसके अंदर पत्नी को सफिशिएंट एविडेंसेस देंगे। वो ऑमनिबस तरीके से या किसी भी फैब्रिकेटेड स्टोरी को इम्प्लांट नहीं कर सकती 490 के केस के नाम पे। उसे करना क्या है, उसको अपनी क्रूअल्टी का बकायदा एक एविडेंट फॉर्मेट देना पड़ेगा। उसके अंदर एविडेंसेस होने चाहिए, हर घटना का सही तरीके से विवरण होना चाहिए, जो कि संलग्न होगा, अटैच्ड होगा टाइम, डेट, प्लेस से। और अगर ये रूल फॉलो नहीं हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन का भी फेलियर है
और यहाँ पर रिपोर्टिंग का भी फेलियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पत्नी ने तो बकवास की ही, इसको शुद्ध पूरी बकवास ही कही जाएगी, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। तो इन 4 फैक्ट्स की वजह से ये केस इस ग्राउंड पे खारिज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर में भी जो भी कोर्ट्स हैं वो इन सारी चीजों को देखकर ही फैसले करें। अगर इस तरह का फैसला लिया जा रहा है इन चारों में से किसी एक पॉइंट के नहीं होने पर भी, तो भी वो गलत ही माना जाएगा। यानी इनमें से एक पॉइंट भी काफी है आपके केस को खारिज करवाने की। वीडियो अच्छा लगा तो न्याय के लिए शेयर करें, अन्याय के बटाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप न्याय चाहते हैं। थैंक यू।